नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है शिमला समझौता 1972। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है कि जो पाकिस्तान है इसने शिमला समझौता 1972 को रद्द कर दिया है। और आपको बताना चाहता हूँ ये डिसीज़न पाकिस्तान ने क्यों लिया, क्योंकि इंडिया ने यानी कि हमारे प्यारे भारत ने सिंधु नदी का जो जल है उसे रोका है। तो इसी के अगेंस्ट शिमला समझौता 1972 को रद्द किया किसने? पाकिस्तान ने। तो आपको आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि शिमला समझौता 1972 एक्चुअल में है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, वीडियो जो होगा 2 पार्ट में होगा। पहले मैं आपको थ्योरी से समझाऊंगा शिमला समझौता है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, शर्तें क्या थी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और लास्ट में मैंने आपके लिए एमसीक्यूज भी रखे हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शिमला समझौता है क्या। शिमला समझौता, जिसे शिमला संधि के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता था। इस पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 8 महीने बाद 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर हुआ कि जो शिमला समझौता है इसे शिमला संधि के नाम से भी जाना जाता है। और ये किन 2 देशों के बीच हुआ समझौता? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। इस समझौते पर शिमला हिमाचल प्रदेश के बार्नर्स कोर्ट में हस्ताक्षर किए गए। शिमला में कहाँ पर? शिमला का जो बार्नर्स कोर्ट है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। किनके बीच हस्ताक्षर हुए? देखिए, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। तो दोनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो, और हिमाचल प्रदेश के बार्नर्स कोर्ट में ये हस्ताक्षर हुए थे। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड है ना, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन छुपे हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जो मैंने आपको समझाया। आगे हम देखते हैं शिमला समझौते का उद्देश्य क्या है। शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के निर्णायक युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षरित किया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा। समझौते की मुख्य बातें क्या थी? द्विपक्षीयता का सिद्धांत, बल प्रयोग नहीं होगा, नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी की पुनः स्थापना हुई, युद्ध बंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी हुई। इस समझौते का मुख्य बातें थीं। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा जो शिमला समझौते का उद्देश्य क्या था? शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का निर्णायक युद्ध था, उसके बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए थे। और इस युद्ध में क्या हुआ था? पाकिस्तान की हार हुई थी और युद्ध के परिणाम स्वरूप लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए थे। और जिसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा था। शिमला समझौते की शर्तें क्या थी, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। शिमला समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराने के 1971 युद्ध के बाद आत्मसमर्पण करने वाले 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। किसी भी मतभेद को शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा और दोनों देशों के मामलों को किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर जाया जाएगा। दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 1971 के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक दूसरे की तरफ सेनाएं वापस बुलाई जाएंगी। 17 दिसंबर 1971 बांग्लादेश युद्ध के बाद की युद्ध विराम रेखा का सम्मान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। शिमला समझौते की शर्तें क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। संधि में कुछ अन्य शर्तें भी थी, जैसे संचार, टेलीग्राफ, डाक, एयरलाइन संबंधों में नई जान फूंकना। इसमें संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान करने की भी बात कही गई थी। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो शिमला समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में कुछ खास मदद नहीं की और ना ही भारत को इससे कोई फ़ायदा हुआ। सीमा का सम्मान करने की शर्त का उल्लंघन 1999 में ही पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के साथ कर दिया था। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो शिमला समझौता था इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं हुआ।
कश्मीर जैसे मामलों को दोनों देशों के बीच हल करने की शर्त का भी कुछ खास महत्व नहीं है, क्योंकि धारा 370 के बाद अब भारत इन बातों को पहले ही खारिज कर चुका है और दुनिया में समर्थन जुटाने में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में शिमला समझौते से पाकिस्तान के पीछे हटने का भारत पर कोई बुरा असर पड़ने की बहुत कम संभावना है। शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ खास मदद नहीं की। अब देखिए फ्रेंड्स, ये शिमला समझौता फिर से चर्चा में क्यों आया। वैसे तो मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर कुछ कार्रवाई की है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान का यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान का तर्क है कि भारत का सिंधु जल समझौते पर कार्रवाई करना युद्ध की घोषणा के समान है, जिसके कारण वह द्विपक्षीय समझौते को निलंबित कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि देखिए, मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एग्जाम ओरिएंटेड डेली के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं डिटेल में, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट भी मिलता है एप्लीकेशन के ऊपर और फ्री PDF भी। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। सेम वीडियो अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो रवि अदिति क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको 25,000 GK GS की हमारी बुक्स चाहिए, ठीक, कोई भी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के चाहिए, तो आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, लास्ट 6 मंथ, जनवरी से लेकर मार्च, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 4 मंथ, ये वाली जो करंट अफेयर्स की PDF है, आपको ravibookspdf.com से मिल जाती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल रहती है। करंट अफेयर का वार्षिकांक भी अवेलेबल है। 11,000 GK GS का PDF, पार्ट वाइज बुकलेट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, सैम्पल आप देख सकते हो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने प्रोवाइड करते हैं अपनी बुकलेट में, MCQ फॉर्मेट में, डिटेल एक्सप्लेनेशन फ़ोटो के साथ, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का ये मैगजीन होता है जो कि आपको PDF फॉर्मेट में मिलता है। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, और सबसे खास बात, अगर आपको GK GS या करंट अफेयर्स का हमारा विजेता बैच चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे खास बात क्या होती है कि वीडियो के साथ आपको PDF नोट्स भी मिल जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होता नोट्स बनाने में, जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स, साथ में टेस्ट भी उस टॉपिक का अवेलेबल है। एक बार आप चेकआउट करिए, आपको सैम्पल वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए, अब हम इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं जो क्वेश्चन शिमला समझौते से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में कहाँ हस्ताक्षरित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बर्नेस कोट। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को बर्नेस कोट, शिमला, हिमाचल प्रदेश में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। बर्नेस कोट भवन का निर्माण वास्तुकला की ट्यूडर शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिमला समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुल्फिकार अली भुट्टो। ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में समझेंगे। 2 जुलाई 1972 के दिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला समझौते में 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को किस रूप में मान्यता दी गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण रेखा यानी कि LOC, जिसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का निर्णय लिया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी,
सिंधु जल समझौते पर भारत की कार्रवाई के कारण। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिमला समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाना और स्थायी शांति स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते के अनुसार भारत पाक विवाद कैसे सुलझाए जाने थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, द्विपक्षीय वार्ता से। शिमला समझौते के अनुसार जो भारत पाक विवाद था वो कैसे सुलझाया जाना था? द्विपक्षीय वार्ता से, यानी कि थ्रू बायलैटरल टॉक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, शिमला समझौते किस युद्ध के बाद हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1971 का जो युद्ध हुआ था इसके बाद शिमला समझौता हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध। डिटेल में समझेंगे। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसका परिणाम पीपल्स रिपब्लिक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। पश्चिम पाकिस्तान द्वारा 25 मार्च 1971 की रात को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद युद्ध शुरू हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिम पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सेना प्रमुख थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, और थ्योरी से भी समझा दिया। कंप्लीट टॉपिक था ये आप सभी के लिए, शिमला समझौता 1972। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के कॉमेंट को रीड करता हूँ और हर कमेंट को लाइक भी करता हूँ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट में दीजिए। शिमला समझौते पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष में किया गया था? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। शिमला समझौते में 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को किस रूप में मान्यता दी गई? आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए डेली आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हमारी बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी बुक्स 25,000 GK की बुक्स टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, ठीक, कोई भी PDF आपको चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। PDF की अगर आपको 11,000 GK का PDF चाहिए पार्ट वाइज बुकलेट, ये भी आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी आपको यहीं पे मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स का आप सैंपल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का हमारा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है। 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम रखते हैं। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी टेस्ट सीरीज नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स का विजेता बैच, GK GS का विजेता बैच, जिसमें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबका आपको विजेता बैच मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी का। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।